दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिट टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों को पता लग गया होगा भाई यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ कैसा नहीं। तो अब यूपीपी की बारी है, आपका यूपी कांस्टेबल की। तो उसमें भाई नॉर्मलाइजेशन का कैसा कैसा खेल रहेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। और भाई मतलब बच्चों को मतलब एक अलग ही भाई डर होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किसी का फ़ायदा करता है किसी का नुकसान, ठीक है। तो अब मतलब ये सब चीज़ें कैसे कैसे रहने वाली हैं, क्योंकि एक ही शिफ्ट में मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, एक शिफ्ट में एक जैसा नॉमिनेशन नहीं मिलेगा। उसके बारे में बात करने वाले हैं, आप किस तरीके से चीज़ चलने वाली है किस तरीके से नहीं, ठीक है। वीडियो पूरी देखना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं अपने दोस्तों में, ठीक है। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि मैं आपको जो वीडियो मतलब नई वीडियो आती है जो अपडेट मिले तो आपको मिल सके टाइम टू टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यूपीपी कांस्टेबल के बारे में, जो चीज़ें मतलब मुझे लग रही है, ठीक है। और इस बार भाई नॉमिनेशन पक्का खेल करेगा अच्छा वाला, ठीक है। और वो खेल भाई किस तरीके से होगा, आपने देखा भाई यूपीएसआई का। भाई देखो यूपीएसआई में डीपीएसटी बहुत से बच्चों ने देख लगा कि भाई वो फाइनल नहीं हो पाएगा, बहुत से बच्चों का। उन्होंने डीपीएसटी भी नहीं दिया, मतलब डीपीएसटी में उनका नाम आ गया था लेकिन उन्हें लगा कि भाई फाइनल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं मतलब अपना डीपीएसटी करने नहीं जा रहा। लेकिन जब उन्होंने फाइनल रिजल्ट देखा तो भाई मतलब उनके नंबर उससे ज़्यादा थे फाइनल से। कहने का मतलब ये है, वो अगर उन्होंने अपना नंबर काउंट कर रहे थे तो उनके नंबर उससे ज़्यादा थे फाइनल कट ऑफ से। तो भाई यही चीज़ें नॉर्मलाइजेशन के बाद दिक्कत करती हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन खेल करेगा बहुत बड़ा, पहली बात तो। दूसरा भाई देखो, एक ही शिफ्ट में एक नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा किसी बच्चे को, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी शिफ्ट वही थी, ठीक है, 8 की फर्स्ट है या 9 की फर्स्ट है या 10 की फर्स्ट है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी 8 की फर्स्ट है और बराबर वाले की भी 8 की फर्स्ट है तो सेम नंबर बन जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में सेम नंबर नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। वो उस पर फिर डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी, ठीक है, कि आपकी एक्यूरेसी कितनी ठीक थी, ठीक है। आपने मतलब क्वेश्चन कितने गलत करे कितने सही करे, और आपने किन क्वेश्चनों को टच करा, मतलब जो क्वेश्चन थोड़े टफ थे आपको आपने उन क्वेश्चनों को टच करा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा आपने टच करा, जैसे कि जीके है, ठीक है, वो आपने कितना इसमें कितना स्कोर लेके गए हो आप। तो भाई वहाँ ये सब चीज़ें बहुत मतलब डिपेंड करती हैं कि नॉमिनेशन आपको कितना मिलना है कितना नहीं मिलना, ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर अचीव कर रहे हो, मतलब अच्छा स्कोर अपने एक्यूरेसी के साथ किया है, तभी आपको नॉमिनेशन का फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं भाई। क्योंकि देखो, एक बच्चा आप मान के चलो 120 क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, और उसने 15 गलत करे हैं, ठीक है। और एक बच्चा 130 कर रहा है, उसने 5 गलत करे हैं, तो फिर 130 वाले बच्चे को ज़्यादा नॉमिनेशन मिलेगा भाई, चाहे वो आपकी शिफ्ट का हो या अदर शिफ्ट का हो, ठीक है। ये आप समझ गए नॉमिनेशन का। अब देखो नॉमिनेशन का किसी को कोई भरोसा नहीं है कितना मिलेगा, 2 4 6 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई में भाई देखो 10 नंबर भी है, 15 नंबर भी है, 20 भी है, 25 भी है, 30 भी है, 32 31 नंबर तक गए हैं, ठीक है। अब 31 32 नंबर का नॉमिनेशन तो भाई आप समझ सकते हो कि किसी को जीरो से हीरो बना सकता है, ठीक है। और किसी को हीरो से जीरो भी ले गया है, मतलब उसका था मतलब किसी को मतलब पॉइंटों में मतलब नॉमिनेशन मिला है, पॉइंटों में मतलब पॉइंट 3 का, पॉइंट 2 का, पॉइंट 5 का, इस तरीके से, ठीक है। तो आप समझदार हैं अगर यही चीज़ें आपके उसमें रहेंगी कि नॉमिनेशन अगर इसी तरीके से मिला आपको, भाई तो बोर्ड सेम है, ठीक है, डिपार्टमेंट सेम है, बोर्ड सेम है, ठीक है, पैनल भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये भाई वही नॉमिनेशन अगर इसमें रहा यूपीपी में, तो भाई देखो बहुत से बच्चे आउट होने वाले हैं और बहुत से इन हो जाएंगे। जिनको चांस होगा कि हमारा हो जाएगा वो निकल जाएंगे, जिनको चांस होगा हाँ हमारा क्या हाँ हो जाएगा आसानी से बहुत क्लियर, वो भाई निकल भी सकते हैं। और जिनको लगेगा कि भाई मैं हमारा नहीं हो पाएगा वो आउट मतलब इन हो सकते हैं, मतलब उन्हें जॉब मिल सकती है, उनका नाम आ सकता है, ठीक है। ये नॉमिनेशन का हो गया। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि भाई मैंने आपको कट ऑफ बताई थी कि जिन बच्चों के भी मतलब लगभग डीपीएसटी के लिए बताया था कि 118 से 120 के आसपास जो कट ऑफ चल रही है, ठीक है। अगर इसके आसपास हो तो भाई देखो आप सेफ हो, डीपीएसटी आपको बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फाइनल में अगर जाना चाहता फाइनल में, तो भाई 250 से 255 के आसपास ही रहने वाली है यार, इससे ऊपर ज़्यादा मुश्किल चांस है, ठीक है। आप 245 से 255 के बीच रख लो इसको, ठीक है, यही जनरल के लिए रहने वाली है, ठीक है। ओबीसी का बच्चा लगभग लगभग 240 से 45 के बीच में रहेगा, 240 45 48 के आसपास, ठीक है। ईडब्ल्यूएस भी सेम रहेगी, ठीक है, ओबीसी से 2 4 नंबर ऊपर नीचे रहती है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एससी का बच्चा है तो वो भाई करीबन करीबन 230 225 के आसपास सेफ समझे, ठीक है। उसके अगर 230 के आसपास बनने हैं, 230 के आसपास नंबर है तो फिर वो ठीक है अपने हिसाब से, मतलब उसका स्कोर सही चल रहा है। और एसटी लगभग लगभग यही कोई 200 के आसपास 210 के आसपास उसका स्कोर होना चाहिए, ठीक है, 210 215, ये सेफ है स्कोर भाई। नॉमिनेशन के साथ अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो तो बहुत है, ठीक है। बाकी नॉमिनेशन कितना मिलेगा कितना नहीं कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ लड़कियों की तो 225 30 के आसपास उनका स्कोर होना चाहिए जनरल लड़कियों का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी अपना 5 5 7 7 नंबर कम कर लें, ठीक है। और लड़कियाँ जो 210 के आसपास हैं, 210 के 210 के आसपास है, वो एससी की लड़कियाँ होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। और एसटी की लड़कियाँ भाई लगभग लगभग 190 200 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है।
तो इतना स्कोर अगर आपका बन पा रहा है तो आप भाई फाइनल के लिए बिल्कुल सिलेक्ट हो। बाकी अभी नॉर्मलाइजेशन कितना आगे पीछे करेगा, आपको कितना इन और आउट होंगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि अभी डीबी है, डीबी में बच्चे कितना आउट निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है फाइनल में, ठीक है, आपको फाइनल कितना तक जा सकती है, वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है भाई कि किसी बच्चे को मतलब सेम शिफ्ट में भाई सेम नंबर नहीं मिल रहे, तो सेम शिफ्ट में भाई वो अपना ये ना सोचे कि इसके इतना स्कोर है, इसका इतना स्कोर है तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं हो पाएगा। और भाई देखो एक ही फॉर्मूला है इनका, ठीक है, मतलब अगर मार्क्स बढ़ते भी हैं नॉर्मलाइजेशन में तो घट भी रहे हैं, ठीक है। आपने यूपीएसआई का खेल देख लिया है बहुत बड़ा, जिन बच्चों को मतलब भाई उम्मीद थी कि भाई हमारा हो जाएगा, ठीक है, उनको भाई आउट कर दिया, ठीक है, मेरिट लिस्ट ही आउट कर दिया। और जिनको उम्मीद नहीं थी, जिनको मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे भाई, उन्हें मतलब मौका मिल गया और वो भाई सिलेक्ट हो गए। अब उनका मेडिकल वगैरह होगा, ठीक है, बॉर्डर लाइन से टच थे लेकिन उनका भाई सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बहुत से बच्चे ऐसे भी थे भाई जिन्होंने डीवी नहीं दिया, उन्हें लगा था कि भाई मेरा नहीं हो पाएगा फाइनल, तो भाई मैं डीवी देने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स चेक किए तो भाई कट ऑफ से ज़्यादा उनके नॉर्मलाइज मार्क्स निकले हैं, ठीक है, तो उन्हें नुकसान हो गया। अब वो मतलब वही एक होता है ना, भाई मेरी गलती हो गई मुझसे, यार मुझे जाना चाहिए था वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें फिर बाद में पछताने में के लिए काम आती हैं और कुछ नहीं होता इनसे, ठीक है। तो आपको भाई मैं समझा रहा हूँ, डीवी देने ज़रूर जाना जिनका भाई मतलब अच्छा स्कोर है, ठीक है। और एक बात और भाई, अगर देखो आप होमगार्ड में जा चुके हो पहले, ठीक है, तो यार मैं ये बात पहले बोलना भूल गया, शायद आप लोगों को बताया नहीं मैंने, कि जिन बच्चों के स्कोर मतलब यूपी कांस्टेबल में अच्छे से बैठ रहे हैं, ठीक है, तो भाई वो डीवी अपनी उसकी होमगार्ड ही छोड़ देना, ठीक है, मैंने आपको शायद बताया नहीं। लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा चल रहा है इसमें, ठीक है, इसमें आपका स्कोर बहुत बढ़िया है और नॉर्मलाइजेशन आपका अच्छा स्कोर कर सकता है और भी, ठीक है, तो आप फिर बिना रुके, बिना किसी का पूछ मतलब बिना किसी से वो करें, आप भाई डीवी करने जाना। डीवी के बाद आपकी रनिंग होगी, फिर आपका फाइनल आएगा, फाइनल के बाद आपको अपना मेडिकल वगैरह देना है, आपका सिलेक्शन पक्का, आप जॉइनिंग मतलब ट्रेनिंग वगैरह आप आ जाओगे, ठीक है। आपको मैंने सब कुछ बता दिया क्या क्या चीज़ चलने वाली है, क्या क्या चीज़ चल रही है, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा खेल करेगा, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कट ऑफ भाई मैंने आपको बता दी है। बस 2 4 5 क्वेश्चन आप बढ़ा लेना उसमें, ठीक है, जो मैंने आपको बताया डीवी में, क्योंकि भाई देखो डीवी में 120 की कट ऑफ रखना, 240 45 के आसपास का कट ऑफ रखना, और फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए 10 15 नंबर जोड़ने के बाद 250 55 60 के आसपास ही, इससे ऊपर कट ऑफ जाना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है, आप भी समझदार हैं। कट ऑफ अगर इससे ऊपर जाती है तो फिर भाई बहुत नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा मिलने वाला है, मतलब पता नहीं भाई 15 नंबर 20 नंबर 25 नंबर तक भी जा सकता है, हो सकता है, जिस तरीके से यूपीपी में रहा मतलब यूपीएसआई में रहा है, ठीक है, क्योंकि 30 31 32 नंबर तक रहे हैं वहाँ, ठीक है। तो भाई देखो डिपार्टमेंट एक है और वो भी मतलब बोर्ड भी एक है, तरीका भी एक है इनका इनोवेशन करने का, ठीक है, तो आप जानते हो, आप समझते हो इस चीज़ को, ठीक है। बाकी और चीज़ क्या रहती है और कितनी मतलब कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ जरूर साझा कर दूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। बाकी अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सपोर्ट कर देना भाई, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि मैं आपको जो भी वीडियो बनाऊँ तो भाई आपको अपडेट टाइम पे मिलती रहे।